क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में आज एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में वाइट हाउस में जो आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया है। इससे अमेरिका दुनिया के उन देशों में एक बन गया है जिसने ब्लॉकचेन एसेट का राष्ट्रीय भंडार बनाया है। यानी कि अभी तक आपने देखा था कि गोल्ड को एज एन एसेट कंसीडर किया जाता था कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा जिस देश में गोल्ड है वो उतना ही पावरफुल है, क्योंकि वो इमरजेंसी में कभी भी यूज़ करने के लिए और स्ट्रेटजी के तौर पर इसको इकट्ठा किया जाता है कि देश में कभी भी आपातकाल या कभी भी कोई गंभीर समस्या, कभी वॉर की स्थिति या कभी कोई महामारी की सिचुएशन आए तो ऐसे टाइम में जो एसेट है वो काम आता है। तो गोल्ड एसेट को अभी तक दुनिया के सभी देश, काफ़ी सारे देश हैं जो गोल्ड को एसेट के तौर पर रखते हैं। तो अब ब्लॉकचेन एसेट को भी यानी कि बिटकॉइन को भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने का इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। ये देखें यहाँ पर जो वाइट हाउस के क्रिप्टो जार हैं मिस्टर डेविड, उन्होंने कहा है कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनसे ये रिकवर किया जाता है, या फिर जो भी केस वेस के दौरान या कोई भी कोर्ट कचहरी के दौरान ये जो भी वसूल किया जाता है, उस जब्त किया जाता है, उस क्रिप्टो करेंसी को इस रिज़र्व में रखा जाएगा और रिज़र्व में जमा किसी भी बिटकॉइन को अमेरिका नहीं बेचेगा। यानी कि जिस तरह से गोल्ड को तो लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को वो लोग लिक्विडेट नहीं करेंगे, इसको हमेशा रखा जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में एक बड़े एसेट के रूप में होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी कहा हुआ है कि इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ नहीं होगा, यानी कि ज़बरदस्ती करेंसी छाप करके और टैक्स पेयर्स के ऊपर लोड बढ़ा करके बिटकॉइन को बाय नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है जिसकी वजह से पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके उसके लिए रास्ते बनाए जाएंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाएँ जिससे कि पैसे की बचत हो और उस बचत से नया बिटकॉइन एसेट ख़रीदा जा सके, ना कि टैक्स पेयर के पैसे से ये ख़रीदा जा सके और एक्स्ट्रा बोझ बढ़ाया जा सके। क्रिप्टो या करेंसी को छाप करके एक्स्ट्रा बर्डन लोगों के ऊपर बढ़ाने की तैयारी नहीं है। तो ये एक अच्छा कदम है और बिटकॉइन इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे भी गया है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इसमें अप्रिसिएशन ज़रूर देखेंगे। और इसके साथ साथ 5 दिनों में आप कुछ और डिजिटल एसेट्स की भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी, आप जानते हैं, जिसमें बिटकॉइन भी था, तो इथर भी है, XRP भी है, सोलाना है, कार्डानो है। ये सभी करेंसीज़ हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के लिए बात कही थी, बट बिटकॉइन को प्राइमरी रखा गया है। बाकी सभी करेंसीज़ को लेन देन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। पहली क्रिप्टो करेंसी समिट भी है आज, तो आज इसमें काफ़ी सारे जो नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने क्रिप्टो वर्ल्ड में काम किया या जो भी क्रिप्टो के ऑनर्स हैं, उन लोगों के साथ आज एक मीटिंग भी है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कुछ टाइम पहले इसको स्कैम भी कहा था, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो रिज़र्व बनाने वाला जो अमेरिका है वो क्रिप्टो कैपिटल बनने की तरफ है। और आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि रिज़र्व में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जिस तरह से गोल्ड रखा जाता है, उसी तरह से काफ़ी सारी मेडिसिन्स का स्टॉक भी रखा जाता है, काफ़ी सारे अनाज का स्टॉक भी रखा जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पर रखा जाता है कि इमरजेंसी में कभी भी ये काम आ सकता है। आप देखिए गोल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड 8,133 टन सोना जो है वो अमेरिका के पास है, और ये सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व है जो कि 543 अरब डॉलर के आसपास का है। तो इतना सोना अमेरिका ने पहले से ही रिज़र्व में अपने रखा हुआ है, बावजूद इसके वो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पर अप्रूवल दे रहा है। यानी कि इतना सब कुछ होते हुए भी अगर अमेरिका ये कर रहा है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में भी कुछ ऐसी नीतियाँ क्रिप्टो के लिए आने वाले टाइम में बनती हुई आपको नज़र आएंगी। अब वो टाइम चला गया जब इसको फर्जी कहेंगे लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में शामिल कर लिया। यानी आने वाले टाइम में रशिया, चाइना, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो भी अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और भारत भी उसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। भारत भी उसमें कोई ना कोई अपने स्टेप को ज़रूर स्टेप इन करेगा। तो देखिए अमेरिका में गोल्ड सबसे ज़्यादा माइन किया जाता है, उसकी नेवादा गोल्ड माइन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन होता है। इसके अलावा और भी देश हैं जिनके पास गोल्ड रिज़र्व के तौर पर है, जिसमें जर्मनी के पास 3,351 टन, इटली के पास 2,451 टन, फ्रांस के पास 2,436 टन, रशिया के पास 2,335 टन और चीन के पास 2,264 टन सोने का भंडार है। तो ये सभी सोने के भंडार को बिल्कुल जमा करके सोने को रखते हैं। आप यहाँ पर इंडिया की भी स्थिति देखिए कि 2024 नवंबर की अगर बात करें तो 8 टन सोना खरीदने के बाद भारत के पास भी 876 टन सोना हो गया है। तो यानी कि अब हमारा रिज़र्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये
भारत ने कुल 73 टन 2024 में सोना खरीदा। यानी भारत गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहा है, लेकिन क्रिप्टो रिज़र्व की तरफ भी अब आने वाले टाइम में आपको कुछ पॉलिसीज़ और कुछ रोड मैप्स बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से सितंबर में हमारे पास भारत के पास 760 टन सोना जो है वो बढ़ा, और कुल रिज़र्व भंडार जो है वो 854 टन का हो गया। यानी कि जो भी इसमें बढ़ोतरी हुई है उसका टोटल यहाँ पे एग्रीगेशन दिया हुआ है कि कितने टन यहाँ पर सोना बढ़ा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि भारत गोल्ड को एज ए रिज़र्व ही स्टॉक करके रखता है। खरीदने की वजहें भी यहाँ पर हैं कि जब भी कोई भी कंट्री अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ाता है तो ग्लोबल जो सिचुएशंस होती हैं, यानी कि जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं, वॉर की सिचुएशन होती है, या फिर जो भी रिस्क्स होते हैं, और इवन इंटरनल कई बार क्लैशेस होते हैं कंट्रीज़ में, जब कई सारे देश जो होते हैं वो बैंकरप्सी का शिकार हो जाते हैं या मुद्राएं उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे टाइम में ये रिज़र्व काम आते हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए गोल्ड रिज़र्व ज़रूरी है। और ये कंफर्म हो गया कि वाइट हाउस में क्रिप्टो समिट होना है, और आज रात है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ ये विटालिक बुटेरियन हैं जो इथेरियम के फाउंडर हैं, माइकल सेलर हैं जो स्ट्रेटजी के सबसे बड़े माइक्रो स्ट्रेटजीज, जिन्होंने सबसे पहले क्रिप्टोस में बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू किया था, स्टॉक करना शुरू किया था, और बहुत अच्छा स्टॉक उनके पास भी है। और बाइनेंस के CEO हैं चैंपिंग ज़ाओ साहब। तो ये समिट में ज़रूर दिखाई देंगे, और भी लोग हैं जो वाइट हाउस में आज आपको दिखाई देंगे। और इसमें देखिए बड़े बड़े नाम हैं। रिपल जो है उसके यहाँ पर बड़े बड़े नामचीन हस्तियाँ दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेटजी के माइकल सेलर साहब दिखाई दे रहे हैं, टेथर के पाओलो साहब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर और भी कुछ नाम हैं, कार्डानो, सोलाना, इथेरियम, ओंडो, कॉइनबेस, बाइनेंस, इन सभी के CEOs आज क्रिप्टो समिट में हिस्सा लेंगे। तो ये सभी वो हैं जिन्होंने क्रिप्टोस के लिए डट के काम किया और बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनीज़ बनाई हैं, जिसमें आज आप अपना एक्सचेंजेस में अकाउंट खोल करके छोटा मोटा ट्रेड करते हैं। तो ये उन कंपनी के मालिकों के साथ में क्रिप्टो की बहुत बड़ी आज समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो ये बिटकॉइन है, और बिटकॉइन अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एज ए रिज़र्व देखिए लगभग 2 लाख बिटकॉइन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो होल्ड हैं उनके पास, जिनकी वर्थ है $16 बिलियन के आसपास। तो ये इतना होने के बावजूद भी ट्रम्प साहब यहाँ नहीं रुकते, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी बनाई है, लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जो कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो की तरफ मैनेजमेंट करती है। और उसमें इनका खुद का देखिए पोर्टफोलियो कितना मजबूत है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने 33% इथेरियम रखा हुआ है, यानी कि $27 मिलियन का इनके पास इथेरियम है। ट्रोन की बात करें तो $9 मिलियन का यहाँ पर ट्रोन है। WBTC जो है वो $14 मिलियन, चेन लिंक इनके पास है $4 मिलियन, आवे का जो कॉइन है वो इनके पास है $4 मिलियन, मोमेंट में लगभग $3 मिलियन, एथेना 2.87% है इनके पास, यानी वो भी $2 मिलियन का है, और ओंडो भी है वो लगभग $3 मिलियन के आसपास है, तो $303,000 के आसपास है। तो ये सभी होने के बावजूद भी अगर ये अपने पोर्टफोलियो में भी क्रिप्टो को रख रहे हैं, तो हम और आप भी इसे आने वाले टाइम का एक फाइनेंशियल इसे डेवलपमेंट समझ करके इस क्रिप्टो सेगमेंट में अपना छोटा छोटा पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। आप ₹100 की SIP से स्टार्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे करके ट्रस्ट वॉलेट में, बाइनेंस एक्सचेंज में, या किसी भी डेल्टा एक्सचेंज में, या जिन्होंने FIUs के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन अप किया हुआ है, उसमें आप अपना अकाउंट बना करके, CoinDCX में अपना अकाउंट बना करके आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। और भविष्य में जब इनके सबके पोर्टफोलियोज़ ग्रो करेंगे तो हमारे भी ज़रूर करेंगे। फिर भी आप अपनी पूरी रिसर्च कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप पैसों के लेन देन और उसके निवेश को पूरी तरह से समझने के बाद ही करें। ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता और आपके अपने नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा और कहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।